तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, जो आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो अगला वीडियो आने वाला है, क्या आने वाला है, 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जो आपका फर्स्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि ये वीडियो के बाद वो वीडियो आप लोग का आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो देखते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वर्ण में क्या प्रधान है, ठीक है। वर्ण में क्या प्रधान है, तो वर्ण में क्या हो जाएगा, कर्म। वर्ण में क्या प्रधान है, तो वर्ण में कर, आपका जो आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान है, ठीक है। और जाति में क्या प्रधान है, तो जाति में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जन्म। जाति में जन्म, जाति से याद रखिएगा जन्म प्रधान है, और वर्ण से क्या प्रधान है, कर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है। एक पुस्तक है द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो पूरा नाम है ऑप्शन नंबर 3, इसका जो पूरा नाम है क्या है, बार्डेन हेनरी पावेल। क्या नाम है इसका, बार्डेन हेनरी पावेल। तो आप अगर पावेल देखिएगा तो आंसर मार दीजिएगा, अगर बार्डेन हेनरी पावेल भी देता है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि उसका पूरा नाम क्या है, बार्डेन हेनरी पावेल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से। क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य से, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का अनुशंसा किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे है, पंचायती राज से। आप लोग गूगल को देख सकते हैं, गूगल में मैंने सर्च मारा, चलिए देख लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा C.H. कुले ने दिया था। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये सब गलत है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, C.H. कुले हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, C.H. कुले, और इसका आपका पंचायती राज से। आप लोग इसका भी जो आंसर है देख सकते हैं। चलिए आप लोग देख लिए होंगे। अगला अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, समाजशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। समाजशास्त्र के जनक कौन है, इसका भी देखिए आंसर यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, लेकिन जो इसका आंसर होगा अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन नंबर 2 आपको जो दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 मैंने इसको सुधारा है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 2 मैंने किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था जो पाई जाती है कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा, ग्रामीण समाज में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ग्रामीण समाज में, ठीक है। संयुक्त परिवार व्यवस्था आपका बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका कहीं औद्योगिक दिया हुआ है, कहीं नगरीय दिया हुआ है, लेकिन जो आपका आंसर होगा क्या होगा, जो सटीक आंसर होगा वो ग्रामीण समाज में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ग्रामीण समाज में, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको, गूगल में आप लोग सर्च मार के देख लीजिए गूगल में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। संयुक्त परिवार की विशेषता कहाँ पे पाया जाता है, तो ग्रामीण समाज में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर 3 मार्क आइए घर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है, ठीक है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या है, कृषि व्यवसाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि व्यवसाय। इसका भी आपका जो आंसर है ये रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। परीक्षण विवाह पाया जाता है, परीक्षण विवाह कहाँ पे पाया जाता है, तो भील नामक जनजाति में पाया जाता है। कहाँ पे, भील नामक जनजाति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, तो आपका जो हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। क्या हो जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है। देखिए खिलाफत आंदोलन भी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाएगा, रोलैक्ट एक्ट। इस सब आंदोलन को देखते इस सन जो इतने भी घटना हुए थे, ठीक है, इतने घटनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 को, ठीक है। 1920 को स्टार्ट किया था, 1920 में उसको रोकना पड़ा था। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो अगला प्रश्न है क्या है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, 1959 ईस्वी। तो पूरा डेट जान लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो किसने कहा था, तो आपका याद रखिएगा आंसर जो होगा मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैकाइवर एवं पेज। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका हो जाएगा केरल में। किस में है, किस राज्य में है, केरल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, मंडल आयोग की नियुक्ति की गई, कब की गई थी, तो याद रखिएगा सन 1979 में। कब की गई थी, सन 1979 ईस्वी में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए जो अगला प्रश्न है क्या है,
भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 335 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका उससे ही रिलेटेड और एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा नीचे में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो देखिए 34 या 35 के अनुसार ही आपका जो अनुसूचित जातियों का आरक्षण है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धारा 335, और वही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण के लिए जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो अगला प्रश्न है, निम्न में समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? ठीक है, तो आपका किसे मानते हैं? तो पारसी है, पारसी को अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत समाज के लिए खतरनाक है। ठीक है, जो भारतीय समाज के लिए खतरनाक क्या है? जातीयता भी खतरनाक है, क्षेत्रीयता भी खतरनाक है, और सांप्रदायिकता भी खतरनाक है। ये तीनों खतरनाक है। ठीक है, इसीलिए आपको जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है 4, ऑप्शन नंबर 4 आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, क्या भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? जो कौन है, ठीक है, सॉरी कौन है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए सांप्रदायिकता का मुख्य कारण हो जाता है। ठीक है, मुख्य कारण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या आपका, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? ठीक है, आपका जो ये आप देख लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे ये जो प्रश्न पढ़ना है, जैसे परियोजना कार्य क्या आपका वहाँ पे अगला प्रश्न जो कोई क्या था, संविधान, उसके बाद जो आपको पंचायती राज, ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में जो आपको इसमें पढ़ना है, तो सेकंड टर्म में जानिए कि इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो अलग अलग है, इसीलिए आपको सेकंड टर्म में ये सब नहीं पढ़ना है। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या था, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है, सब इसका आंसर वही हो जाएगा। अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है, जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको कमेंट करके बताइए आपका जो इसका आंसर होगा क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? तो आपका जो स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा क्या हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति। क्या हो जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति। अगला प्रश्न क्या आपका, निम्न से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, माता पिता नेतादारी किस श्रेणी में आते हैं? जो माता पिता है वो नेतादारी के किस श्रेणी में आते हैं? तो माता पिता आते हैं प्राथमिक में, अगर चाचा चाची पूछा जाए तो वो द्वितीयक में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक में। माता पिता प्राथमिक, चाचा चाची द्वितीयक में। ठीक है, जो आपका जो चाचा चाची वाला क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग कर लीजिए इसको, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाएगा। ज़्यादा समाज शास्त्र में ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसका प्राथमिक मान लीजिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है प्राथमिक आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से जाति व्यवस्था का एक मौलिक विशेषता नहीं है। तो जो मौलिक विशेषता नहीं है उसका आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। किसने किया था? M.N. श्रीनिवास ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है 33%। कितने? 33%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से कौन एक संस्था है? ठीक है, निम्न में से यहाँ पे कौन क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन एक संस्था है? तो आपका जो विवाह हो जाएगा, विवाह एक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिखाई दे रहा है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था? देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, C.H. कुले ने। आपको देखिए वहाँ पे ग्रीडगस बता रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C.H. कुले। तो आपका आत्म का दर्पणवाद आपको देखने को मिलेगा तो मार दीजिएगा एकदम C.H. कुले, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, आपका जो प्रश्न अगला है क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो जो आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जनजाति, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, जनजाति। उसमें आपको सिर्फ अनुसूचित पूछा गया था, ठीक है, अनुसूचित आपको पूछा गया था आरक्षित के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको अनुच्छेद 330 दिखाई दे रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति नहीं है, ठीक है, तो कौन जनजाति नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्या है, गोप एक जनजाति नहीं है, आपका 2 और ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको मुंडा दिखाई दे रहा होगा और गोप दिखाई दे, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोप हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपका 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।